अर्जुन, नेट में जाना है, तैयार हो जाओ। सर। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। सर ये जो जा रहा है ना, बहुत अच्छा बॉलर है। दूसरा ग्लव कहाँ चला गया? यहीं पे तो रखा था। वेरी गुड, वेरी गुड। कीप इट अप। नहीं बॉस। अर्जुन चलो, देर मत करो, कम ऑन। कहाँ चला गया? दूसरा ग्लव का। बॉलिंग करो। सर वहीं पे रखा था, मिल नहीं रहा। तुम्हें ये सब मजाक लगता है क्या? गेट आउट। क्या ये? सुपर्ब यार। मजा आ गया। अरे एक मिनट, क्या डायलॉग मारा था वो? मिल नहीं रहा है सर। बेचारे का मुंह देखने लायक था। तो सिर्फ मुझसे हाथ का ग्लव्स ही छीन सकता है, मेरे हाथ की लकीरें मुझसे नहीं छीन सकता। आइंदा अगर तूने ये नीच हरकत की तो स्टम्प्स की जगह तुझे काट दूंगा। हटो। अगर तुम दोनों का यही रवैया रहा, दोनों को स्टेडियम में कभी कदम नहीं रखने दूंगा मैं। चलो अब जाओ यहां से। चल यार। तुम उस रम्या को जानते हो ना? अरे वो जर्नलिस्ट, ये आर्टिकल लिखा है उसने। कल एसोसिएशन मीटिंग में लोग तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। सर पर ये आर्टिकल। सर अरे इस बार रणजी ट्रॉफी को लेकर हैदराबाद टीम बहुत सीरियस है। अतुल और रामानंद ने मिलकर सबसे बेहतरीन 35 खिलाड़ियों को चुना है। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद रणजी टीम के लिए उन 35 में से 15 खिलाड़ियों को चुना जाएगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसमें से कोई भी बाहर हो सकता है। सर मैं सिलेक्ट हो गया ना? अरे हंस क्यों रहे हो? बताया था ना, कभी भी किसी को भी निकाला जा सकता है। अभी भी कह रहा हूं, ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। 84 साल की उम्र में फौजा सिंह ने भागने का रिकॉर्ड बनाया। एडल कायाकिंग, उम्र 40 साल। ऑस्कर स्वॉलिंग शूटिंग, उम्र 60 साल। इन सभी खिलाड़ियों ने अपनी अधेड़ उम्र में या बुढ़ापे में खेल की शुरुआत की और कामयाब भी हुए। एक बात समझ लो, उम्र से कुछ नहीं होता अर्जुन। इंसान को अंदर से मजबूत होना चाहिए। तुम्हारी उम्र ज्यादा होने की वजह से तुम्हें दुगनी मेहनत करनी होगी, नए खिलाड़ियों से ज्यादा। मुझे 10 साल पहले वाला अर्जुन चाहिए जो चट्टान की तरह था। अगर इंडियन टीम में खेलना है तो एक ही रास्ता है, तुम्हें रणजी में अच्छा खेलना होगा। तभी सिलेक्टर्स तुम्हें पहचान पाएंगे। फिक्र मत कीजिए सर, मैं समझ गया आप क्या चाहते हैं। तेरे को आर्टिकल लिखने की बहुत खुजली मची थी क्या? अरे आर्टिकल ही तो लिखा है ना। गर्लफ्रेंड मेरी है या उसकी? जाओ उससे माफी मांगो। क्या है बे? थैंक यू। क्या ये? मैंने वो चुम्मा लगेगा तेरा? सच्ची। ये माफी जी या साफी जी? आप ही चाहते थे ना 10 साल पहले वाला अर्जुन बन जाए। अबे मैंने बोला क्या और तूने किया क्या? रुक तो। भाग रहा है? तू गया काम से। आज तेरे को आज तुझे नहीं छोड़ूंगा।
खाना लगा दूं? मुझे भूख नहीं है, बाद में खाऊंगा। पापा, मुझे आपको एक बात बतानी है। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि मेरे स्कूल के कोच ने राहुल को इंडियन जर्सी होने पर कैप्टन बनाया था। पता है अब वो कैप्टन नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जर्सी खरीदने से मैं भी कैप्टन बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपसे वो जर्सी मांगी थी ना, वो मुझे अब नहीं चाहिए। उससे कुछ नहीं होता। सिर्फ एक जर्सी खरीदने से कोई कैप्टन नहीं बनता। विशाल, हाँ, तुमने कहा था विशाल के पास जर्सी है, राहुल के पास नहीं। सॉरी पापा, झूठ बोलना कमजोरों की निशानी है। अगली बार ऐसा नहीं होगा। मेरा बच्चा, जिंदगी में सच बोलने से कभी घबराना मत बेटा, समझा? तो बॉयज, आज आपकी 2 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो गई। टॉप 15 को चुनने का वक्त अब आ चुका है, लेकिन उन 15 खिलाड़ियों के नाम जानने के लिए एक दिन का इंतजार और करना होगा। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया खेले। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। शाम को लिस्ट आ जाएगी, पता चल जाएगा कि तुम अंदर हो या बाहर। टेंशन हो रही है? आपको हो रही है? हल्की सी, पर इतनी ज्यादा नहीं। इस बार सिलेक्ट नहीं हो पाया तो भी कोई टेंशन नहीं, अगली बार फिर कोशिश करेंगे। तुम मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रहे हो बेटा? जितना भरोसा तुम पर है, मुझे अपने सगे बेटे पर भी नहीं होता। इस उम्र में टेंशन वेंशन नहीं ले सकता मैं वहां नहीं रहूंगा। रिजल्ट तुम ही देख लेना, मैं घर पर वेट करूंगा। पूरी बोतल ले आऊंगा, जम के जश्न मनाएंगे। हाँ, एक बात याद रखना अर्जुन, भले ही तुम सिलेक्ट ना हो, मुझे तुम पर हमेशा नाज रहेगा। अपने करियर में तुमसे अच्छा प्लेयर आज तक नहीं देखा मैंने, यहां तक कि अभी की इंडियन क्रिकेट टीम में। क्या तूने कोई जैक लगाया है क्या? जरूरत ही नहीं है, अपना नाम तो होगा। खुशी देखो पहले से ही। अभी चुप रहो, देखो बस रिलोड आने वाला है। ये देख लिस्ट आ गई। जाके देखते यार, किसका नाम है लिस्ट में? अरे तू पीछे हट, तेरा नहीं आने वाला। क्या यार 5 साल हो गए, नंबर ही नहीं लग रहा। क्या करूं? इस बार मेरा नंबर नहीं लगा। पापा कह रहे हैं खेती करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई नहीं हुआ रे। करना ही नहीं है। कांग्रेचुलेशन। अरे ये किसका नंबर है? लगता है अगले जन्म में ट्राई करना पड़ेगा। यस। चल निकलता हूँ। ओके बाय बाय।
रविंद्र, तुम्हें और तुम्हारी पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्ले वेल। कांग्रेट्स। ये मैं सिलेक्ट हो गया। श्रीधर, आओ बैठो बस में। कम ऑन बॉयज, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। कम ऑन, गेट इनसाइड। सर हाँ। हे जॉनी। बाय पापा। हाँ बाय। खाना टाइम पे खाना। ठीक है, बाय बाय पापा। बाय। बाय। हैप्पी जर्नी। बाय बाय पापा। दोबारा कुछ काम धंधा करोगे भी या नहीं? इस वक्त हमारे हालात क्या है पता है ना तुम्हें? 3 महीने हो गए, रेंट तक नहीं भरा हमने, कर्जे में डूब रहे हैं हम। आज यहाँ खेला जाएगा मैच तमिलनाडु और हैदराबाद के बीच। हैदराबाद ने बैटिंग लेके शायद गलती कर दी। बिल्कुल, यहाँ बॉल काफी स्विंग होता है। उनके 78 रन पे 3 विकेट्स गिर चुके हैं। मैच के शुरुआत में तमिलनाडु ने नंदन रेड्डी, रघु और विजय को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है। बालाजी अपने लय में नजर आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गेंद पर बैट्समैन को बीट किया। आउट होने की पूरी संभावना थी। हैदराबाद के कैप्टन रविंद्र स्ट्रगल करते हुए, और ये विकेट कीपर द्वारा कैच पकड़ने की अपील, और ये आउट। एक और विकेट मिल चुका है तमिलनाडु को। हैदराबाद के कप्तान पवेलियन की तरफ लौटते हुए। अर्जुन, तैयार हो जाओ, अगली बारी तुम्हारी है। ओके सर। देखने वाली बात ये होगी कि आगे की पारी को कौन कौन बैट्समैन संभाल पाता है। अर्जुन, तुम क्रीज छोड़ना मत। रन्स बने या न बने मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, बस खेल खत्म होने तक तुम क्रीज पे टिके रहना। याद रखना कि तुम्हें इस गोल्डन चांस का पूरा फायदा उठाना है। ऑल द बेस्ट। हैदराबाद को एक भी विकेट का नुकसान अब भारी पड़ सकता है। अर्जुन संभाल के खेला, पिच सही नहीं। बैट्समैन जो आएंगे वो है श्रीकांत। ओह, लगता है उन्होंने किसी और को भेजा है। स्ट्राइक पर है हैदराबाद के अर्जुन। इस बॉलर को संभाल के खेलना। किया हुआ ये लाइनअप में फेरबदल कुछ समझ में नहीं आ रहा। 40 साल के अर्जुन 1996-97 में जी के उम्र में सबसे बड़े प्लेयर हैं। बेशक उनका एक्सपीरियंस हैदराबाद की टीम को बहुत काम आएगा। अर्जुन का सामना होगा बालाजी से, जो कि तमिलनाडु की टीम के एक मजे हुए बॉलर हैं। वैसे तमिलनाडु ने आज काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से हैदराबाद की टीम पर पहले से ही दबाव है। अर्जुन चारों ओर अपनी नजर दौड़ाते हुए सामना करेंगे बालाजी की पहली गेंद का। बल्ला घुमा दिया है, गेंद हवा में। क्या ये गेंद कैच कर ली जाएगी? नहीं, ये 6 है। गुड शॉट। ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि 4 दिन के मैच के पहले ही दिन किसी बैट्समैन ने आते ही पहली ही गेंद पर छक्का मारा हो। वैसे मैं बता दूं, 86-87 में खेली गई रणजी में सबसे ज्यादा स्कोर अर्जुन का ही था। अर्जुन ने पुल कर दिया है, गेंद हवा में। 4 रन हो सकते हैं। नहीं, ये 6 रन है। शॉट। क्या इनकी हैट्रिक हो पाएगी? इसका पता तो अगली गेंद में ही चल जाएगा। वैसे बालाजी खुश नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल सही, उन्होंने गेंद को बॉलर के ऊपर से उछाल दिया है 6 रनों के लिए। आगे बढ़कर जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने इस बॉल को खेला है वो काबिले तारीफ है। व्हाट अ शॉट, बढ़िया। और इसके साथ ही उनके 50 रन पूरे। क्या शॉट था। एक और खूबसूरत शॉट, 4 रन। सेंचुरी से 4 रनों की दूरी पर अर्जुन जबरदस्त पारी खेल रहे हैं, और इस सिंगल के बाद 3 रन बचे हैं उनकी सेंचुरी पूरी होने में। थोड़ा सा पीछे हटकर शानदार तरीके से खेले हैं और बाउंड्री पार करा दी है। क्या बात है? नौजवानों को पसीना आ रहा है। कमान अर्जुन, लगे रहो। मैच का रुख हैदराबाद की तरफ मोड़ दिया है। अर्जुन की इस ऐतिहासिक पारी का पूरा मजा तमिलनाडु के सपोर्टर्स ने भी लिया होगा। अर्जुन ने वर्ल्ड क्लास मैं तो अर्जुन का फैन हो गया हूँ शशि। ग्रेट इनिंग्स अर्जुन, क्या बात है। कांग्रेचुलेशंस। गुड जॉब। थैंक यू सर। वेल प्लेड। Congratulations. मुबारक हो। थैंक यू। That was great. तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने कमाल कर दिया है, और शायद तुम ये नहीं जानते हो कि तुम्हारी वजह से टीम को कितना बड़ा रिस्क हो सकता था। मैंने तुम्हें क्या कहा था, याद है? आपने कहा था क्रीज पर टिके रहना।
वेल प्लेड।